सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं अपादान कारक और जिसमें होती है पंचमी विभक्ति। तो ये कुछ सूत्र है हमारे जो पंचमी विभक्ति कर रहे हैं, डायरेक्ट विभक्ति करने वाले सूत्र है। तो देख लेते हैं कि पहला कौन सा है। पहला है हमारा अकर्तृ ऋणे पंचमी। अकर्तृ ऋणे पंचमी। अकर्तृ ऋणे सप्तमी इसमें जहां पे ऋण देने वाला कर्ता ना हो, उस ऋण में पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन कर्ता ना हो। अकर्तृ कर्तृवर्जितम, कर्ता को छोड़कर, यत् ऋणम हेतुभूतम, जो ऋण का हेतुभूत है, तथा पंचमे स्यात्, वहां पर पंचमी हो। कर्ता को छोड़कर, कर्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऋण का हेतुभूत है, जिसने ऋण दिया है, वो जो हेतु है उसमें पंचमी विभक्ति हो, कर्ता को छोड़कर। उदाहरण से समझते हैं। स्तात् बद्ध, सो से बंध गया, सो से बंध जाता है। अब सो कैसा है? 100 रुपए। सो कर्ता नहीं है, कर्ता को छोड़कर, लेकिन ऋण देने का हेतु क्या है? ऋण का हेतु क्या है? 100 रुपए से कोई बंध गया है, तो 100 जो है ऋण का हेतु तो है, लेकिन वो क्या है? कर्ता नहीं है। तो जब कर्ता नहीं होता और ऋण का जो हेतुभूत होता है, उस हेतुभूत विशेष में पंचमी विभक्ति होती है इस सूत्र से। अकर्तृ पंचमी। अकर्तृ ऋणे पंचमी। कर्ता नहीं होने पर जो ऋण का हेतुभूत है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला सूत्र कहते हैं विभाषा गुणे स्त्रियाम। विभाषा विकल्प से गुणे गुणवाची में स्त्रियाम, जो स्त्रीलिंग ना हो, उस गुणवाची विशेष में पंचमी विभक्ति हो। जैसे गुणे हेताव स्त्रीलिंगे, हेतौ स्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्। गुणे गुणवाची, हेतु हेतु अस्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग ना होना चाहिए। ऐसा गुणवाची हेतु हो जो स्त्रीलिंग ना हो, उसमें विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है और पक्ष में तृतीया होती है। क्योंकि हेतु की बात है, उस हेतु विशेष में करनी है, तो हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति आ जाएगी। उदाहरण से समझ लेते हैं। जाड्यात्, जाड्येन वा बध। ये क्या कह रहा है? जाड्यात् मूर्खता से, जाड्येन मूर्खता से, बध बंध गया, मूर्खता के कारण वो बंध गया। अब क्या है? मूर्खता क्या है? गुणवाची शब्द है, पर कैसा है? नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अस्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से भिन्न होना चाहिए, गुणवाची होना चाहिए और हेतु होना चाहिए। मूर्खता से बंध गया है, तो ये जो मूर्खता शब्द है, जो जाड्य शब्द है हमारा, ये कैसा है? गुणवाची है, नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग का नहीं है और हेतु है, इसलिए इसमें विकल्प से पंचमी विभक्ति हुई है, पक्ष में तृतीया विभक्ति हुई है। जब पक्ष की बात करते हैं तो ये होती है हेतु सूत्र से। तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है हमारा हेतु। अब जब एक गुणवाची की बात कर रहे हैं, अगर गुणवाची ना हो तो, गुणवाची यदि शब्द नहीं होगा तो वहां पर विकल्प से पंचमी विभक्ति नहीं होगी। स्त्रीलिंग की बात करें तो, जैसे स्त्रीलिंग में है एक उदाहरण हमारे पास, बुद्ध्या बध, बुद्ध्या मुक्तः या बुद्ध्या बध, बुद्धि से मुक्त हो गया। अब यहाँ पे क्या है? तृतीया विभक्ति, बुद्धि से मुक्त हो गया। हेतु तो है, मुक्ति का हेतु क्या है? बुद्धि, लेकिन जो बुद्धि शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होती। गुण की बात करें तो धने कुलम, धन से कुल की प्रतिष्ठा है। धनेन, अब धन क्या है? गुणवाची नहीं है। यदि ये गुणवाची शब्द होता तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाती, ये गुणवाची नहीं है। ये स्त्रीलिंग का आ गया, स्त्रीलिंग से भिन्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति नहीं। ये गुणवाची नहीं है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति नहीं हुई। तो कैसा होना चाहिए? गुणवाची शब्द हो, स्त्रीलिंग का होना और हेतु होना चाहिए,
तब वहां क्या होता है, विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। स्त्रीलिंग से भिन्न गुणवाची शब्द जो हेतु रूप होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है विकल्प से, और पक्ष में हेतु से तृतीया विभक्ति होती है। जाड्यात, जाडेन व बधा, ये इसका उदाहरण है। आगे करते हैं हम। पृथक पृथक वीणा नानाभिः तृतीया अन्यत्र श्याम। इन्होंने 3 नाम गिनवाए हैं। पृथक, इसको हम पृथक कहते हैं, अलग होना, नाना और वीणा। इन 3 में ये जब 3 आते हैं, तृतीया विभक्ति हो, अन्यत्र श्याम, अन्यत्र श्याम का मतलब होता है विकल्प से। लेकिन यहाँ पे जो है एभिर योगे, इनके योग में, पृथक नाना वीणा इनके योग में तृतीया से तृतीया हो, पंचमी द्वितीय च, पंचमी और द्वितीया भी हो। यही सूत्र तृतीया भी करता है, पंचमी भी कर रहा है और द्वितीया भी कर रहा है, ये विभक्तियां हो। यहाँ पे अन्यत्र श्याम का मतलब जो है वो विकल्प नहीं है। क्या है? अन्यत्र श्याम ग्रहणम समुच्चय अर्थानाम। यहाँ पर अन्यत्र श्याम का अर्थ है समुच्चय अर्थ, समुच्चय अर्थ का ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे पंचमी द्वितीय चा अनुवर्तते, ये क्या कर रहा है कि इसमें पंचमी और द्वितीय का भी समावेश कर लिया है। जो अन्यत्र श्याम है वो समुच्चय अर्थ में है, समावेश करने अर्थ में है। तृतीया तो यहाँ कह दिया गया, अन्यत्र श्याम से हमें पता चल रहा है पंचमी और द्वितीय की भी बात हो रही है। ये सूत्र पृथक, नीना, नाना और वीणा इन शब्दों के साथ पंचमी, तृतीया और द्वितीय विभक्ति करता है। उदाहरण से समझते हैं। पृथक, पृथक का मतलब है यहाँ पर बिना, जो वीणा का अर्थ है बिना, वही पृथक का है। या पृथक जैसे उससे अलग होना, अलग होने का मतलब उससे रहित हो गए, और वीणा का भी उसके बिना वही अर्थ है। पृथक रामात, रामेण, रामम वा, यही पृथक का अर्थ है। और पृथक के स्थान पे हम वीणा कर दे तो वीणा रामात, रामेण, रामम वा जीवितुम न उत्सहे, कि ऊपर भी यही है, जीवितुम न उत्सहे। पृथक, राम के बिना जीने का उत्साह नहीं है, जी नहीं सकती हूँ। ये यही बात ये कह रहा है, यही कि राम के बिना जी नहीं सकती हूँ। पृथक, बिना, एक ही अर्थ दे रहा है। इनका पता चलेगा कि इसमें पंचमी, तृतीया, द्वितीय विभक्ति होगी। नाना में नाना, नारिया, नार्यः, नारीम वा निष्फला लोक यात्रा। नारियों के बिना लोक यात्रा निष्फल है। नाना के बिना, नाना का अर्थ वैसे होता है अनेक, लेकिन यहाँ पे नाना का अर्थ क्या है? बिना, यानी कि पृथक, बिना, नाना, ये तीनों ही अर्थ दे रही है कि बिना अर्थ में, उसके बिना, उससे रहित होकर। नारियों के बिना, यहाँ पे नारिया तृतीया, पंचमी और द्वितीया, पंचमी, तृतीया, द्वितीया, द्वितीय, तृतीया, पंचमी, ये तीनों ही विभक्तियां होती है इस सूत्र विशेष से। और पृथक, बिना और नाना, इनका अर्थ है बिना। अन्यत्र श्याम का अर्थ है समुच्चय, समुच्चय में इन्होंने पंचमी और द्वितीय को शामिल किया है। एक बार फिर से तीनों सूत्र देख लेते हैं। अकर्तृ पंचमी, अकर्तृ ऋणे, कर्ता से भिन्न जो ऋण का हेतुभूत है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ये स्ताद बधा, जब कर्ता की बात कर दे तो आता स्तेन बधा। जब ये उदाहरण है हमारे पास तो इसका मतलब क्या है? शतेन जो है ना वो कर्ता है। यहाँ पे ये उदाहरण है इसका, स्ताद बधा, जो हेतु है, कर्ता से भिन्न जो ऋण का हेतु है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। विकल्प से जो गुणवाची शब्द में जो हेतु है और स्त्रीलिंग नहीं है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। विकल्प से, पक्ष में हेतु से तृतीया होती है। जाड्यात बद कहते हैं तो इस सूत्र से हुई है। जब जाडेन की बात आती है तो हेतु सूत्र से होती है। पृथक, बिना, नाना, इनमें तृतीया विभक्ति होती है, पंचमी और द्वितीया भी होती है। और ये तीनों शब्द आए हैं बिना के अर्थ में, अन्यत्र श्याम आया है समुच्चय अर्थ में, जहाँ पंचमी और द्वितीया को ये बता रहा है। तो आज का हमारा ये विषय था। धन्यवाद।